जयराम जी को हम हार्दिक रूप से बधाई देना चाहते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह तीन मंत्र हमारे झारखंड या संपूर्ण भारत के लोगों को यह मंत्र दिया था कि जीवन कैसे बढ़ेगा। तो जीवन बढ़ेगा शिक्षित बनने से, संगठित रहने से और अपने हक और अधिकार को संघर्ष करने से। साथियों, बाबा साहब ऐसे कालखंड में जब जन्म लिए थे जब इस देश में छुआछूत था, ऐसा समय था कि सार्वजनिक तालाब से एक जानवर पानी पी सकता था, मगर दलित समाज के लोग, शूद्र समाज के लोग पानी नहीं पीने का उन्हें आदेश था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने महान आंदोलन करने का काम किया था और सार्वजनिक तालाब से हमें पानी पीने का अधिकार दिलाने का काम किया था। हम वैसे बाबा साहब के अनुयायी हैं और हमें आज यह संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलकर ही हमारा सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से उत्थान हो सकता है। आज हमें यह भी सोचना है कि कुछ संविधान विरोधी, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी ताकतें इस देश में हावी होने का षड्यंत्र रचने का काम कर रही है और बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को बदलना चाहती है और देश में मनुस्मृति पुनः लागू कर हमें जो हमारी पूर्व की स्थिति थी वही पूर्व की स्थिति लाना चाहती है। हम वैसे ताकतों को बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती में चेतावनी देना चाहते हैं कि अब हो गया जमाना, अब हम संगठित हैं और अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। बाबा साहब कोई छोटा मोटा व्यक्ति का नाम नहीं, 32 डिग्री लेने वाले, 9 भाषा के ज्ञाता, 62 विषयों में मास्टर का डिग्री लेने वाले बाबा साहब अम्बेडकर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वैसे विद्वान व्यक्ति के जन्मदिन पर आज आपको संकल्प लेकर जाना होगा कि आधी रोटी खाएंगे मगर बच्चों को हम पढ़ाएंगे, तभी बाबा साहब के सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। मैं ज्यादा अपने विचारों को लंबा नहीं करना चाहता, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने विचारों में विराम देता हूँ। जय भीम, जय समाज।